उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल दिए और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि बेल मिल जाए, लेकिन के अगर जज साहब चाहते तो ये दे सकते थे, उनकी सवाब दी थी। बहरहाल कोई ना कोई लीगल पॉइंट उन्होंने वो कैटेगराइज़ कर दें, इसको इस तरह से कैटेगराइज़ कर दें कि उन लोगों को आप शामिल करें जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, उनकी एक कैटेगरी बना दें और कोर कमांडर उसके अंदर फिज़िकली इन्वॉल्व थे तोड़ फोड़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब, जो कि डे टू डे यहाँ हेयरिंग पर आते हैं। आज केस की हेयरिंग थी 96/23, जिसमें 13 ख़वातीन सनम जवेद ख़ान, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा मलिक, खतीजा शाह और दीगर 9 ख़वातीन थी। इसके अलावा 123 लोग थे जिनकी ज़मानत की दूसरी समाअत जस्टिस इजाज़ भुट्टो साहब के कोर्ट में थी। बात करते हैं आतिफ हाशमी साहब से कि ज़मानत जो है वो कल दोबारा से समाअत होगी और कुछ लोग कह रहे हैं ज़मानत कैंसिल होगी और सोशल मीडिया पे कुछ लोग क्या कह रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया। अच्छा सर, ये जो आज केस की हेयरिंग है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताएँगे? आज केस के हवाले से जो आर्ग्यूमेंट हुए, जो इमरान खान साहब के वकील हैं मेन कौंसल ATC में नैयर साहब, उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल दिए और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि बेल मिल जाए, लेकिन बेल इस बेस पे जज साहब ने जो है वो नहीं दी और ना ही कैंसिल की, ना ही मुस्तरद की बेल। उन्होंने ये कहा कि चूँकि इस केस में टोटल मुल्ज़मान जो है वो 143 हैं, तो सारे जितने मुल्ज़मान हैं वो उनके वकला यहाँ पेश हों या वो दलाइल दें, तो मैं एक ही दफ़ा इस केस का जो है वह फ़ैसला करूँ। इसलिए अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि डेली बेसिस पे इस केस की हेयरिंग होगी और जो बेल अप्लाई करेगा उसके दलाइल मुकम्मल हो जाए, और जैसे ही सबके दलाइल मुकम्मल होंगे तो हम इस पे फ़ैसला जो है वो सुना देंगे। अच्छा सर, 2 सवाल हैं। एक तो जो 23 की दलाइल हो चुके हैं, ज़मानत मिल जानी चाहिए थी मेरे ख़्याल से, और दूसरा बाकी जो रह गए हैं 120 लोग, अब उनकी दलाइल मुकम्मल करने में हो सकता है 20 दिन गुजर जाएँ, ईद सर के ऊपर है, तो अब बाकी लोगों को क्या कसूर है? क्या वो अपने वालिदैन और बच्चों के साथ ईद ना गुजारें, बहन भाइयों के साथ? अदालत की सवाबदीद है, अदालत बेल दे भी सकती है और ये भी कह सकती है हम इकट्ठा फ़ैसला देंगे। लीगली इस पे बाहर कोई नहीं है। अदालत चाहती तो बिल्कुल 13 ख़वातीन जो हैं इनको ज़मानत दे सकती थी। ये नहीं हो सकता कि अगर एक कोई गिल्टी है बंदा, कल को गिल्टी होता है तो दूसरे जो बेगुनाह हैं, इनमें ज़ाहिर है कुछ बेगुनाह भी होंगे शायद, वो तो एक लीगल प्रोसीजर चलेगा तो पता चलेगा। तो कानून तो बिल्कुल नहीं कहता कि किसी बेगुनाह को आप एक दिन भी अंदर रखें, कि अगर जज साहब चाहते तो ये दे सकते थे, उनकी सवाब दी थी। बहरहाल कोई ना कोई लीगल पॉइंट उन्होंने ज़ाहिर उठाया होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि सबका इकट्ठा ही फैसला। अच्छा सर, प्रोसिक्यूशन ने ऐसी कोई कैटेगरी बनाई है जिसमें ये डिफ्रेंशिएट किया गया हो कि ये लोग तोड़ फोड़ वाले हैं, इन लोगों ने जिना उसके अंदर आग लगाई, ये लोग सिर्फ देख रहे थे, ये लोग मुजाहरे कर रहे थे और ये लोग बिल्कुल आराम से बाहर खड़े हुए थे? कोई ऐसी ABCD कैटेगरी कोई बनाई है? प्रोसिक्यूशन ने तो नहीं बनाई, लेकिन आज नैयर साहब ने ये अदालत से इस्तदा की कि आप जो है वो कैटेगराइज़ कर दें, इसको इस तरह से कैटेगराइज़ कर दें कि उन लोगों को आप शामिल करें जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, उनकी एक कैटेगरी बना दें और कोर कमांडर उसके अंदर फिज़िकली इन्वॉल्व थे तोड़ फोड़ में, और एक वो लोग जो कोर कमांडर हाउस के अंदर थे, तोड़ फोड़ में फ़िज़िकली इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन उकसा रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे तोड़ फोड़ के लिए। तीसरी कैटेगरी जी कोर कमांडर हाउस के जो अंदर लोग थे लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो पीसफुली वहाँ पे खड़े थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। और चौथी कैटेगरी के जो कोर कमांडर हाउस के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ज़ाहिर है एक तोड़ फोड़ करने वाला जो मुल्ज़िम है और एक जो बाहर खड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, वो दोनों का गुनाह जो है वो बराबर नहीं हो सकता। तो नैयर साहब ने यही अदालत से इस्तदा की कि 4 कैटेगरी में इनको बना दिए जाएँ और जो फिज़िकली इन्वॉल्व हैं उनको उस तरह ट्रायल किया जाए और जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है उसको उतनी सज़ा दी। अच्छा, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जब ये जुडिशल रिमांड हुआ था ख़वातीन का और आप भी उस दिन शामिल थे, आपने उन सब से बातचीत भी की, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिवेशन कितनी थी, क्या जज्बात थे, नाज़रीन से शेयर कर दें। देखें, वो आप सारे मीडिया ने दिखाया, वो हंस रही थी, विक्ट्री का निशान मना रही थी। चूँकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पॉजिटिव थी और आखिरी दिन तक पॉजिटिव थी। जब हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई, जब उन्हें जुडिशल किया गया, तो तब भी वो बड़ी पॉजिटिव थी और बड़ी होपफुल थी कि चूँकि हमने किया कुछ नहीं है, इसलिए कानून जो है हमें ज़रूर रिलीफ देगा और हमारी बेल जो है हो जाएगी और हम बेगुनाह साबित होंगे। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे जो
प्रोसिक्यूशन है उसको इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ये सपोर्टर हैं, वोटर हैं। फिर उस हिसाब से जो उन्होंने तोड़फोड़ की कानून जो सज़ा बनती है वो देनी चाहिए, लेकिन बिला वजह किसी बेकसूर को जो है वो रगड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और हर किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत है। इख्तलाफात अपनी जगह हो सकते हैं, आज ये पार्टी है, कल कोई और थी, उससे पहले तारीख में कोई और थी, और आने वाले कल में मुस्तकबिल करीब और बैद में कोई और भी पार्टी हो सकती है। तो लिहाजा सोच समझ के सारे जो सियासतदान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और फैसले भी दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।